हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, लॉन्ग टर्म सेटिंग नहीं कर पा रहे हो या फिर उतनी एफिशिएंटली आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रूवन साइकोलॉजिकल हैक्स जिसमें आपके प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन है। तो इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला इंटरेस्ट, दूसरा पर्पस और तीसरा विलिंगनेस। अब पढ़ते हुए कभी किसी सब्जेक्ट या टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा और किसी सब्जेक्ट या टॉपिक में नहीं आएगा। मान लिया पढ़ाई करते हुए किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे। इंटरेस्ट कभी कभी एक बहाना भी होता है। दूसरा है पर्पस, जिसे हम मकसद या गोल भी बोल सकते हैं। हम अपने मकसद या गोल को लेकर कितने क्लियर हैं? हमारा पढ़ाई करने का क्या रीज़न है? जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई आई एम स्टडीइंग। अगर आपका पढ़ाई करने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा। जब भी हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास उस काम को करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है तो हमारा उस काम में मन लगता है। तीसरा है विलिंगनेस, कि हम अपने मकसद को पाने के लिए कितने विलिंग हैं। अगर हमारा पढ़ाई करने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा तो हमारा उस मकसद को पाने के लिए विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक बहुत ईमानदार और क्लियर टॉक अपने आप से पूछो जब भी आपका पढ़ाई से उठने का मन करे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाई करने का रीज़न क्या है। जब भी आप अपने आप को अपना मकसद या गोल याद दिलवाएंगे, अपना पढ़ाई करने का रीज़न याद दिलवाएंगे, तो आपका पढ़ाई से उठने का मन नहीं करेगा। आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाएंगे और ये बातें आपको रियली बहुत हेल्प करेंगी। बस आपको ज़रूरत है अपने रीज़न और अपने मकसद को क्लियर रखने की कि मेरा पढ़ाई करने का रीज़न क्या है और मेरा गोल क्या है। पढ़ाई में आने वाली सबसे बड़ी दिक्कत है डिस्ट्रैक्शन। ये तो सभी बोलते हैं अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बट कैसे? डिस्ट्रैक्शन के 2 पार्ट्स हैं। एक तो किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना और दूसरा डिस्ट्रैक्ट होकर अपने दिमाग को इधर उधर भटकने देना। जैसे FB पर नोटिफिकेशन आया, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमने FB ओपन किया और सडनली मीम स्क्रॉल करने लग गए। हमारा दिमाग कब ऑटो पायलट पर चला गया और जो काम हम कर रहे थे उससे फोकस खोकर हमने अपने दिमाग को इधर उधर भटकने दिया और 1 से 2 घंटे हमने वेस्ट कर दिए और हमें पता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बाद में हमें एहसास होता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया और कैसे कर दिया। इसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट होकर माइंडलेसली किसी काम में लग जाना। हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, ये एक साधारण सी बात है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होकर अपने दिमाग को भटकने से हमें रोकना होगा। कोई भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करे, थोड़ा रुकें, सोचें हम ये क्यों कर रहे हैं। बी माइंडफुल, बी थॉटफुल, अपने दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकें। अगर हमें पता है कि हम अपने दिमाग को कहाँ लेकर जा रहे हैं तो हम अपने फोकस को खोने से बचा सकते हैं। और जब हम अपने आप को, अपने माइंड को इतना कंट्रोल कर लेंगे तो हम डिस्ट्रैक्शन से होने वाले टाइम वेस्ट को भी रोक पाएंगे और अपने कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज कर पाएंगे। अब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कैसे एफिशिएंटली पढ़ाई में मन लगाएं, ये हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट। अब डिस्ट्रैक्शन तो होगी, लेकिन सवाल ये आता है कि हम किसी भी काम के लिए दोबारा फोकस कैसे करें, वो भी एफिशिएंटली। ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है कि कोई भी ह्यूमन माइंड 25 से 30 मिनट्स के लिए इंटेंस फोकस कर सकता है किसी भी काम के लिए विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो बस इसी साइकोलॉजी को हमें यूज़ करना है अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें हमें सबसे पहले अपने माइंड को सिर्फ 25 मिनट के लिए फोकस करना है। और वो फोकस करने से पहले सबसे पहला काम हमें करना होगा कि जो भी सामान डिस्ट्रैक्शन का है उसे हमें साइड कर देना है, जैसे कि फ़ोन।
और साथ में एक अलार्म सेट करना है 25 मिनट का, ताकि हमें बार बार टाइम देखने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद बस लग जाना है अपने काम में बिना कुछ और सोचे। सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने काम की तरफ। जब अलार्म बज जाएगा तो हम उठ सकते हैं एक छोटे से 5 से 10 मिनट के ब्रेक के लिए। उसमें आपको कोई नोटिफिकेशन चेक करना है, किसी का कॉल आया है, आपको कुछ खाना है या आपको कोई ड्रिंक लेना है, तो आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको एनर्जी गेन करके फिर दोबारा आपको बैठ जाना है दूसरे 25 मिनट के इंटरवल के लिए। इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी को कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे और उस काम में आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। यकीन मानो, जो चैप्टर आप सारा दिन में रिवाइज नहीं कर पाते, अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बात आती है लॉन्ग टाइम स्टडी आवर्स की। अगर हम दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे स्टडी आवर्स दिन में 8 से 9 घंटे तक इंक्रीज हो जाए, तो क्या ऐसी सडन ग्रोथ पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कभी कभी हम वीक के कुछ दिन में 3 से 4 घंटे भी रोजाना पढ़ते हैं और कुछ दिन हम या तो कम पढ़ते हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो ऐसे में स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या चाहिए, अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना है। अगर मैं मिनिमम 3 घंटे दिन में पढ़ रही हूँ तो मुझे वीक के हर डे डिसिप्लिन के साथ 3 घंटे रोजाना पढ़ना है और फिर धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है। जैसे आज 3 घंटे, कल 3 घंटे 20 मिनट, नेक्स्ट डे 3 घंटे 40 मिनट। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने स्टडी ग्राफ को इंक्रीज करते जाएंगे और अपने आप को लॉन्ग टर्म सिटिंग के लिए प्रिपेयर करते जाएंगे। लाइट, रूम और प्लेस, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से चूज करो। कम और डिम लाइट में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ब्राइट लाइट में बैठकर पढ़ाई करो। अपनी पढ़ाई के लिए एक जगह सिलेक्ट करो ताकि आपको उस जगह पर बैठकर पढ़ाई करने की आदत हो जाए और जब भी आप वहाँ पर बैठो तो आपका माइंड ट्रिगर हो जाए पढ़ने के लिए। टीवी के सामने, बेड पर लेटकर या किसी नॉइजी प्लेस को बिल्कुल अवॉइड करो। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो अपने आसपास अपनी बुक्स और जो भी ज़रूरत का सामान है वो अपने सराउंडिंग में ही रखो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े और आपका कंसंट्रेशन लेवल बना रहे। इससे आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और आप ज़्यादा देर तक फोकस भी कर पाओगे। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि अपना मन पढ़ाई में कैसे लगाएं, पोमोडोरो टेक्निक और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन, कि खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को अपनी पिछली गलतियों के लिए बिल्कुल माफ़ कर दो। खुद के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो कि आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ 100% आगे बढ़ेगा अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो। ज़रूरत है बस अपने आप को अपना गोल बार बार याद दिलाने की, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।